गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कक्षा 11 के रसायन में हम लोग अध्ययन कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियाडिक प्रॉपर्टीज़। इस महत्वपूर्ण खंड में हम लोग पहले अध्ययन किए पीरियाडिक कैरेक्टर्स ऑफ एलिमेंट और दूसरे खंड में अध्ययन कर रहे थे पीरियाडिक टेबल का। आवर्त सारणी अचानक नहीं बन पाई, इसका क्रमिक विकास हुआ। डेवलपमेंट ऑफ पीरियाडिक टेबल में आप जान पाए कि कई वैज्ञानिकों ने तत्वों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया, उन्हें सफलता नहीं मिली, लेकिन उनका योगदान महत्वपूर्ण है, हमें याद रखना है। जिन वैज्ञानिकों की चर्चा कर चुके हैं एक बार फिर से देख लें। प्राउट हाइपोथेसिस, प्राउट परिकल्पना, इन्होंने 1815 ईस्वी में अपनी परिकल्पना प्रस्तुत की थी और कहा था कि हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है जिसका परमाणु भार 1 है। अन्य तत्वों के परमाणु भार हाइड्रोजन के परमाणु भार के पूर्ण गुणज होते हैं। बाद में पता चला कि कई तत्वों के परमाणु भार भिन्नांक हैं, अमान्य कर दिया गया। डॉबे-राइनर ट्रायड्स, ये 1827 ईस्वी में डॉबे-राइनर ने प्रस्तुत किया। इन्होंने समान गुण वाले तीन तत्वों को एक समूह में रखा जिनको ट्रायड कहते हैं, त्रिक। और त्रिक में मध्य वाले तत्व का परमाणु भार पार्श्व में स्थित तत्वों के परमाणु भारों का औसत रहता है। यह कुछ हल्के तत्वों पर ही लागू हो पाया, ये भी अमान्य हो गया। न्यूलैंड का अष्टक नियम, ये 1865 ईस्वी में न्यूलैंड द्वारा प्रस्तुत किया गया और ये आवर्त सारणी बनाने के बहुत नज़दीक पहुंच गए थे, चूक गए। इन्होंने तत्वों के परमाणु भार को इसका मूल गुण माना और बताया कि तत्वों को इनके बढ़ते परमाणु भार के क्षैतिज क्रम में रखें तो हर 8वां आने वाला तत्व का गुण 8वें स्थान पर आने वाले तत्व का गुण पहले के समान रहता है, अर्थात तत्वों के गुणों में आवर्तिता पाई जाती है। संगीत के स्वरों की भांति सारे ग म प ध नि और फिर सा, यह भी सभी तत्वों पर लागू नहीं हो पाया और अमान्य हो गया। लोथर-मेयर कर्व, लोथर-मेयर वक्र 1869 ईस्वी में लोथर-मेयर द्वारा प्रस्तुत किया गया। इन्होंने तत्वों के परमाणु भारों और परमाणु आयतनों के मध्य ग्राफ खींचा। एक साइड में इन्होंने परमाणु भार लिया तत्वों का और दूसरे साइड में परमाणु आयतन, और जो ग्राफ आया उसमें इन्होंने ये देखा कि ग्राफ में समान स्थान रखने वाले तत्वों के गुण भी समान रहते हैं। यह भी सभी तत्वों पर लागू नहीं हो पाया, अमान्य कर दिया गया। तत्वों को वर्गीकृत करके पीरियाडिक टेबल आवर्त सारणी बनाने की सफलता रशियन वैज्ञानिक D.I. मेंडलीव को प्राप्त हुई। मेंडलीव रशियन वैज्ञानिक थे और इन्होंने पीरियाडिक लॉ, आवर्त नियम प्रस्तुत किया और अपने द्वारा प्रस्तुत आवर्त नियम के आधार पर ये तत्वों को वर्गीकृत करके आवर्त सारणी बनाई, जिसे मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी कहते हैं। आवर्त नियम दिया था इन्होंने 1869 ईस्वी में और इनकी पीरियाडिक टेबल प्रकाशित हुई थी 1871 ईस्वी में। तत्वों को वर्गीकृत करने में मेंडलीव ने तत्वों के परमाणु भार को इनका मूल गुण माना। मेंडलीव ने कहा कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण इनके परमाणु भारों पर निर्भर करते हैं। इन्होंने तत्वों को वर्गीकृत करने हेतु
जो कार्य किया संक्षेप में हम आपको बता दें। इन्होंने अपने समय तक ज्ञात 63 तत्वों के लिए 63 कार्ड लिए और कार्ड में परमाणु भार 1, 2, 3 बढ़ते क्रम में 63 तक लटका दिए। परमाणु भार 1 से लेकर 63 तक। और फिर इन तत्वों के हाइड्राइड और ऑक्साइड के गुण इनमें लिख दिए। मेंडलीफ ने तत्वों के गुणों के अध्ययन के लिए हाइड्राइड और ऑक्साइड को क्यों चुना? अन्य सभी तत्वों में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन बहुत क्रियाशील तत्व होते हैं। ये लगभग अक्रिय तत्वों को छोड़कर, उत्कृष्ट तत्वों को छोड़कर अन्य सभी तत्वों से क्रिया कर लेते हैं। जब किसी तत्व का हाइड्रोजन के साथ संयोग होता है तो जो यौगिक बनते हैं उन्हें हाइड्राइड कहते हैं, और जब किसी तत्व का ऑक्सीजन के साथ संयोग द्वारा यौगिक बनते हैं तो उन्हें ऑक्साइड कहते हैं। तो मेंडलीफ ने तत्वों को वर्गीकृत करने के लिए जो कार्य किया, ज्ञात तत्वों को इनके बढ़ते परमाणु भार के क्रम में लिखकर कार्डबोर्ड में लिखकर टांग दिए। हाइड्राइड और ऑक्साइड का सूत्र लिखे और गुण लिखे। फिर इन्होंने देखा कि जिन तत्वों के हाइड्राइड और ऑक्साइड के गुण समान हैं उनको एक समूह में लटका दिया, दूसरे जिनके हाइड्राइड और ऑक्साइड के गुण समान थे दूसरे समूह में लटका दिया। इस तरह से कुल तत्वों को, अपने समय तक ज्ञात कुल तत्वों को इनके गुणों में समानता के आधार पर इन्हें 8 खड़े कालमों में, ऊर्ध्वाधर कालमों में बांटा, जिन्हें वर्ग या समूह कहते हैं। मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी में 12 क्षैतिज कतारें थी, जिन्हें श्रेणियां कहते हैं। श्रेणियों को 7 क्षैतिज कालमों में विभक्त किया, जिनको आवर्त कहते हैं। तो इस तरह से तत्वों को वर्गीकृत करके आवर्त सारणी बनाने में मेंडलीफ सफल रहे। तत्वों के परमाणु भारों को इनका मूल गुण मानते हुए मेंडलीफ ने मूल आवर्त नियम, फंडामेंटल पीरियाडिक लॉ, मूल आवर्त नियम प्रस्तुत किया था। ये एक लाइन का नियम है, मूल आवर्त नियम, इसको याद कर लें। तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण इनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। ये डबल इन्वर्टेड कामा में बंद रहेगा। इसका अर्थ यह हुआ, फिर से एक बार सुन लें, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण इनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि तत्वों को इनके बढ़ते परमाणु भार के क्षैतिज क्रम में रखा जाए तो एक नियमित अंतराल के पश्चात गुणों में पुनरावृत्ति पाई जाती है। इसी को आवर्तिता कहते हैं। और मूल आवर्त नियम के आधार पर मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाई, जिसे मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी कहते हैं। इसका PDF नोट्स भेज देंगे, आप लोग लिख लीजिएगा। मेंडलीफ की आवर्त सारणी की क्या विशेषताएं हैं आप जान गए। आज यहीं तक, अगले वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।